जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन डिग्रीज का अध्ययन करेंगे। आने वाली वीडियोज में एक्टिव और पैसिव का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है आपको सबसे पहले पहचान में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो पॉजिटिव डिग्री आपको पहचानना है सबसे पहले, तो उसमें आपको जो अफर्मेटिव होगा, जो अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, उसमें एडजेक्टिव प्लस एज देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स यही नेगेटिव आपका दिया हुआ है तो आपको सो, एडजेक्टिव और उसके बाद आपको एज देखने को मिलेगा। यह आपको पॉजिटिव डिग्री में पहचानना है आपको। और फ्रेंड्स, आपका जो कंपैरेटिव डिग्री आपको देखने को मिले, और कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक तो जो आपका कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसके अंत में आपको ईआर देखने को मिलेगा, या फिर आईईआर देखने को मिलेगा, या फिर उस एडजेक्टिव से पहले आपको मोर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इन एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही आपको देन का यूज देखने को मिलेगा, यानी कि जहां आपका एडजेक्टिव होगा उसके बाद आपको देन देखने को मिलेगा। इससे हम कंपैरेटिव डिग्री को पहचान सकते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की बात रही तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले यह पहचानना है कि इसमें एक दा होगा, उसके बाद हमें एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, और उस एडजेक्टिव में या तो आपको ईएसटी वाला फॉर्म देखने को मिलेगा, या फिर एडजेक्टिव से पहले और दा के बाद आपको मोस्ट शब्द देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आगे रहा इनकी जो पहचान है वह कितने प्रकार से बनते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव बनता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिग्री का जो सुपरलेटिव बनता है वह केवल दो कंडीशन में ही बनता है, एक में नहीं बनता है। कब नहीं बनता है? जब दो सब्जेक्ट दिए हों, सब्जेक्ट एक शुरुआत में और सब्जेक्ट नंबर सेकंड एंड में दिया हो, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। इस चीज को आप माइंड कर लें। तो किसका बनता है? एक तो नो अदर से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा वेरी फ्यू से। आप चाहे तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बारी बारी से उनका भी अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके समझ कुछ प्रश्न और उनके लिए स्ट्रक्चर लिख रखा है। अगर पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से हो, जिसमें सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट नंबर सेकंड, तो आपको जो अफर्मेटिव होगा ऐसा। और फ्रेंड्स, जो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट, और उसके बाद यहाँ आपको एज की जगह पर सो देखने को मिलेगा। वह आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा और वह सेम टू सेम रहेगा। और जब आप इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड लिखना है फ्रेंड्स। उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ आपका अफर्मेटिव है तो यहाँ आपको नॉट का प्रयोग करना होगा, और जो आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है, और उसके तुरंत बाद एज को हटाएंगे और देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को अंत में लिखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव है तो यहाँ केवल आपको नॉट का यूज नहीं करना है। और यहाँ मैंने जो लिखा है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दो सब्जेक्ट दिए हैं और इसमें भी दो सब्जेक्ट दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों को आपको सुपरलेटिव डिग्री नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, ही इज एज रिच एज रवि, आपको कहेगा वह कोष्टक में कि इसे आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। आपका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का वो पूरी तरह से मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट ही है और दूसरा सब्जेक्ट रवि है, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से लिखना है रवि। तो फ्रेंड्स, आपको पहचानना सबसे पहले एक आपकी प्राथमिकता है, आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। रवि आप सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका यूज कर देना है। तो हमने सब्जेक्ट नंबर सेकंड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, यहाँ नॉट का एडजेक्टिव नहीं हुआ है तो हमें यहाँ नॉट वर्ड का यूज करना है, यानी नेगेटिव। रवि इज नॉट। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? एज को हटा देंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो रिच एक ही सिलेबल है तो आपको इसमें ईआर ऐड कर देना है, रिचर। अगर एक से अधिक होते, ब्यूटीफुल होता, तो आप मोर ब्यूटीफुल लिख देते। और यहाँ से फ्रेंड्स इस एज को आपको हटाना है, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद आपको देन का यूज करना है, देन। और फ्रेंड्स, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को लिखना है, तो वह है आपका ही। तो पहले का हिंदी था वह उतना धनी है जितना कि रवि, दूसरे का मतलब हुआ रवि उससे अधिक धनी नहीं है, तो फ्रेंड्स उतना ही धनी है।
अगला है फ्रेंड्स, यह मैंने नेगेटिव लिया है, सी इज नॉट सो पुअर एज आई, यानी कि वह उतनी गरीब नहीं है जितना कि मैं। तो फ्रेंड्स यह आपका नेगेटिव है, देख सकते हैं नॉट वर्ड का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद और यहाँ सो का यूज हुआ है। तो कंपैरेटिव में आपको केवल यहाँ नॉट वर्ड का यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड को लिखना है, तो आप यहाँ लिख देंगे आई, क्योंकि फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट नंबर सेकंड, तो आई लिख दिया आपने। आई के बाद आपको आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो एम, आई एम। नॉट वर्ड आया है तो हम यहाँ से इसे हटा देंगे और सो को भी फ्रेंड्स आप हटा देंगे, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो वह हो जाएगा आपका पुअर आर, आई एम पुअर आर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज हटाना है, यहाँ आपको देन वर्ड का यूज करना है, तो देन, और आपको उसके बाद सब्जेक्ट नंबर सेकंड लिखना है, तो आपका दिया है सी, आपको यहाँ लिख देना है सी। तो इस प्रकार से आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा आई एम पुअरर देन सी, यानी कि मैं उससे अधिक गरीब हूं। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने दो कंपैरेटिव डिग्री लिए हैं जिन्हें आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, दोनों सेंटेंसेज को आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इसमें उल्टा कर देंगे तो फ्रेंड्स यह हमारा पॉजिटिव डिग्री में निर्माण हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, हरी इज टॉलर देन पवन, यानी कि हरी पवन से अधिक लंबा है। तो फ्रेंड्स इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है, जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें हमें नॉट प्लस सो का यूज करना है, क्योंकि हमें यह अफर्मेटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है। तो आपका जो पॉजिटिव डिग्री होगा वह फ्रेंड्स इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट नंबर सेकंड ही पहले लिखना है, तो आपको लिखना होगा पवन, और उसकी कहेगा अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, लेकिन यह अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना है, तो आपको लिखना होगा नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट लगा दिया, तो आपको इसका जो पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो नॉट के साथ सो का यूज करना है, इस चीज को आप माइंड कर लें, सो। अब टॉलर, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ईआर को केवल हटा देंगे, केवल हो जाएगा हमारा टॉल। उसके बाद फिर एज का यूज करना है, एज, और सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को लिख देंगे तो हो जाएगा आपका हरी। तो इस प्रकार से आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, पवन इज नॉट सो टॉल एज हरी, यानी कि पवन उतना लंबा नहीं है जितना कि हरी। तो फ्रेंड्स अब मैंने कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव लिया है। अगला दिया है, सुमन इज नॉट ब्यूटीफुल देन रवीना। तो फ्रेंड्स इसमें नॉट का यूज किया गया है, अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो इस नॉट वर्ड को हटा देंगे, केवल एज वाला रहेगा, यानी अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है रवीना, सेकंड सब्जेक्ट को रवीना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज का यूज करेंगे, रवीना एज। और फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स मोर रह गया है तो आप मोर लिख लें, यानी कि सुमन इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, तो रवीना एज। अब फ्रेंड्स नॉट को आपको हटा देना है, मोर को आपको हटा देना है, केवल हमारा एज रहेगा यहाँ, क्योंकि अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर एज फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव रह जाएगा हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। रवीना इज एज ब्यूटीफुल। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से एज का यूज करना है, एज, देन को आप हटा देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट नंबर जो फर्स्ट है वह पीछे चले जाएगा, तो सुमन। इस प्रकार से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि रवीना सुमन से, यानी रवीना उतनी सुंदर है जितनी कि सुमन। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो टाइप नंबर सेकंड है वह लिख रखा है मैंने। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नो अदर से, पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग नो अदर से फ्रेंड्स आपको देखने को मिलती है, नो अदर से देखने को मिले, उसके बाद हमें ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन होना चाहिए और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। सिंटेक्स में भी एरर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये तो आप जान ही रहे हैं, पिछले भी देखा था, आपको सब्जेक्ट अंत में देखने को मिलेगा। तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का निर्माण करना है, और उस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल देना है। लेकिन कंपैरेटिव में देन के बाद आपको नो अदर के स्थान पर, नो के स्थान पर एनी लिखना है, और अदर के बाद जितना भी कुछ दिया है उसे यूं का तू लिख देंगे, बस केवल हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ केवल सुपरलेटिव में केवल आपको सिंगुलर नाउन और अदर वर्ड लिखने हैं, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए सिंपल है। इसके बाद वेरी फ्यू वाला आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। इससे पहले आप इसे अच्छी तरह से समझ लें कि नो अदर वाले में आपको कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का यूज करना है, यानी नो के स्थान पर एनी अदर के, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हमें किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया है, नो अदर लीडर इन इंडिया इज एज ब्रेव एज अटल,
यानी कि भारत में अन्य कोई नेता उतना बहादुर नहीं है जितना कि अटल। तो फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है जो एज के बाद दिया है अटल, तो आपको लिख देना है केवल अटल। अटल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको हेल्पिंग वर्ब एज का यूज करना है, तो अटल एज आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। और फ्रेंड्स आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, तो आपको एज के बीच में मिल रहा है तो ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देन का यूज करना है, तो देन। और फ्रेंड्स उसके बाद एनी अदर, तो आपको नो का एनी अदर लिख देना है, एनी अदर। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या लिखा है वह आपको लिख देना है, तो सिंगुलर नाउन यहां आप इसे हटा देंगे, तो लीडर इन इंडिया, इस फ्रेज को आप पूरे को पूरे लिख देंगे, तो नो अदर लीडर इन इंडिया। तो इस प्रकार से हमारा बदल जाएगा, यानी कि अटल भारत में अन्य किसी नेता से अधिक महान या बहादुर हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी का पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो आपको ध्यान रखना है जो एनी अदर वर्ड आया है, इसी एनी अदर वर्ड को सबसे पहले हम नो अदर में बदल देंगे, और जो एनी अदर के बाद कुछ भी आया है उसे हम उसके बाद लिख देंगे, फिर उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर एज लिखना है, और जो कंपैरेटिव वर्ड होगा उसे पॉजिटिव वर्ड में फिर एज लिखना है, और जो सब्जेक्ट है उसे सबसे लास्ट में लिख देंगे, तो हमारी पॉजिटिव डिग्री का निर्माण हो जाएगा। उसके लिए भी एग्जांपल लेंगे। और फ्रेंड्स आपको इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है या फिर आपको इस कंपैरेटिव का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो वह होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट इसका लिखना है, तो वह अटल है, जो कि यहाँ भी अटल की तरह कार्य कर रहा है सब्जेक्ट की, तो आपको केवल अटल लिख देना है, अटल। अब अटल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एज हो जाएगा, तो अटल एज। तो फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री में आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करना है, तो आप यहाँ लिख देंगे द, अटल इज द। और फ्रेंड्स जो आपका कंपैरेटिव या पॉजिटिव वर्ड दिया है उसी को सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हो जाएगा ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको सिंगुलर नाउन लिखना है और उसके बाद सब वर्ड लिख देने हैं, तो सिंगुलर नाउन दिया है लीडर इन इंडिया, या फिर आप यहां से इसे इतना हटा दें और इस सब को आपको लिख देना है, आपको देन को भी हटा देना है, तो आप लिख देंगे लीडर इन इंडिया। यानी कि अटल भारत में सबसे बहादुर नेता हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज सचिन, यानी कि संसार में अन्य कोई खिलाड़ी उतना नहीं है जितना कि सचिन। तो सबसे पहले आपको सचिन को लिखना है, तो आप लिख देंगे यहाँ सचिन। सचिन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सिंगुलर, तो एज हो जाएगा, सचिन एज। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, तो आपको लिख देना है एज हटा देंगे ग्रेट, तो हो जाएगा आपका ग्रेटर। उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है और देन के बाद नो अदर वाले में एनी अदर, तो आपको यहां लिख देना है देन। और फ्रेंड्स यहाँ नो है, इसे आप माइंड में एनी अदर समझ लें, एनी अदर। और इसके बाद जो कुछ दिया है हेल्पिंग वर्ब से पूर्व उस फ्रेज को पूरा लिख दें, तो प्लेयर इन इंडिया, प्लेयर इन द वर्ल्ड, प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपका कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको सुपरलेटिव इसका भी बनाना है और इसका भी बनाना है, तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो अटल वो सचिन दिया है, आपको इसमें सब्जेक्ट सचिन दिया है और कंपैरेटिव में आपका सचिन दिया है, तो आप एक ही को लिख लें सचिन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज का यूज करना है फ्रेंड्स आपको, सचिन एज। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उससे पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, द। ग्रेट का हो जाता है फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। उसके बाद केवल आपको अदर वर्ड लिखने हैं, तो यहाँ देन और एनी अदर को हटा देंगे फ्रेंड्स, और इससे बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम नो अदर को हटा देंगे, तो यहाँ से ये लेंगे यहाँ से ये लेंगे, तो बात बराबर ही है, तो प्लेयर इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब आपको यहाँ सुपरलेटिव दिया है, इसका पॉजिटिव बनाना है, तो वह हमें बना के बता देता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज आपको देखने को मिली नहीं है, तो ऐसे में कोई भी चीज नहीं देखने को मिलेगी, पहले वाले का बनता नहीं है, तो आपको लिखना होगा नो अदर। सबसे पहले नो अदर, आप पीछे से लिखेंगे
केवल सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आपको यहाँ दिया है प्लेयर, तो आप लिख देंगे प्लेयर, और उसके बाद लिख देंगे इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, तो आप यहाँ लिख देंगे एज। उसके बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स एज। उसके बाद आपको यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिया है, इसका पॉजिटिव डिग्री लिखना है, तो हो जाएगा आपका ग्रेट। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको एज का प्रयोग करना है, एज, और जो आपका सब्जेक्ट है सचिन, इसे आप अंत में लिख देंगे सचिन। तो फ्रेंड्स ये आपका पॉजिटिव डिग्री हमने सुपरलेटिव डिग्री से बना दिया। अब फ्रेंड्स हम इस कंपैरेटिव डिग्री से भी पॉजिटिव डिग्री बनाकर देखते हैं। और फ्रेंड्स आपको इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो आप सचिन का सचिन लिखेंगे, केवल एज का एज लिखेंगे, ग्रेटर का द ग्रेटेस्ट लिख देंगे, और देन एनी अदर, इन कंपैरेटिव वाले वर्ड को हटा देंगे, केवल आपको अदर वर्ड लिखने हैं। तो यह तो आपका कंपैरेटिव से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सुपरलेटिव। तो मैं अब आपको इस कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव भी बनाकर बताता हूं, जिसमें आपको एनी अदर देखने को मिले। तो उस एनी अदर को सबसे पहले बाहर निकालना है, तो आपको पॉजिटिव डिग्री के लिए लिखना होगा नो अदर, जैसा कि आप ऊपर भी देखते रहे यहाँ बन रहा है। उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन की आवश्यकता है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लें। तो आपको सिंगुलर नाउन यहाँ दिया है प्लेयर, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी एज। उसके बाद आपको एज का प्रयोग करना है पॉजिटिव डिग्री में, एज, और ग्रेटर का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्रेट। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपको एज का यूज कर देना है, और आपका जो सब्जेक्ट दिया है इसे सबसे अंत में लिख देंगे सचिन। एक बार अपने से करके अवश्य देखें फ्रेंड्स, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी चेंज कर देंगे आप, यानी कि अगर आपको इसका सुपरलेटिव बनाना है तो आपको केवल यहां से देन एनी अदर को हटा देना है, और केवल उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा को यूज कर देना है, तो हमारा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस सुपरलेटिव से आपको पॉजिटिव बनाना है, इसमें कोई भी वर्ड नहीं दिया है, तो नो अदर से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि वेरी फ्यू जब बनाएंगे तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं। तो आपको यही डिफरेंस ध्यान रखना है, वन ऑफ द देखने को मिलेगा तो वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करेंगे। अगर वेरी फ्यू नहीं है और वह सुपरलेटिव सेंटेंस है, तो आपको नो अदर से स्टार्टिंग करना है। किससे करना है फ्रेंड्स, नो अदर से। जैसे इसका यह पॉजिटिव हो जाएगा, और यह इसका कंपैरेटिव हो गया फ्रेंड्स, और यह इसका सुपरलेटिव हो गया। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट रूल है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से देखने को मिले, तो एक बात को ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और प्लूरली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होनी चाहिए। उसके बाद एज, और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसे जब आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अगर इसे आप सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और जो आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो आपको पहले वन ऑफ द का यूज करना है, और आपको यहाँ वेरी फ्यू को हटाने के बाद देन मैनी अदर का यूज करना है। नो अदर में फ्रेंड्स आप एनी अदर का यूज कर रहे थे, लेकिन वेरी फ्यू उसमें आपको मैनी अदर का यूज करना है, और उसके बाद आपको प्लूरल नाउन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आप अदर वर्ड लिखेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देना है, और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है प्लूरल नाउन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर अदर वर्ड। और फ्रेंड्स इससे आपको सिंटैक्स में एरर भी पूछे जाते हैं, इस चीज को आप माइंड कर लें। यहाँ आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन देगा, वहां आपको प्लूरल नाउन लिख के आना है, इस चीज को भी आप माइंड कर लें। तो फ्रेंड्स पहले इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाकर देखते हैं। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, यानी बहुत ही कम भारत में नदियां हैं। आर, तो देखें फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब हो गया और प्लूरल नाउन हो गया। एज होली एज द गंगा, उतनी पवित्र जितनी की गंगा। तो फ्रेंड्स आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले द गंगा लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट है, तो आप लिख देंगे द गंगा। अब गंगा फ्रेंड्स आपका सिंगुलर है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब एज का यूज करना है, तो आप एज लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो होली, और वाई आता है उसे हम आई में बदल देते हैं, और ई आर, द गंगा इज होलियर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देन मैनी अदर का यूज करना है, तो देन मैनी अदर, मैनी अदर। अब फ्रेंड्स हमें इसके बाद प्लूरल नाउन लिखना है, तो हम वेरी फ्यू को यहां से हटा देंगे, और हमें प्लूरल नाउन से लिखना है, तो रिवर्स इन इंडिया, इस पूरे फ्रेज को लिख देंगे। तो आपको लिख देना है रिवर्स
इन इंडिया। तो इस प्रकार से आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। द गंगा इज होलियर देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया। और फ्रेंड्स इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना होगा तो आपको ध्यान रखना है जो देन के बाद मैनी अदर आया है तो आपको जो पॉजिटिव डिग्री की सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है वो वेरी फ्यू से करनी है। अगर एनी अदर होता तो नो अदर से करते। इस डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लें। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले वेरी फ्यू, उसके बाद प्लूरल नाउन लिखेंगे रिवर्स इन इंडिया, वह दिया है। फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब लिखना है आर, उसके बाद जो आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया है इसे एज में बदलेंगे पहले, और उसके बाद आपको होली लिखना है, फिर एज लिखना है, फिर आप सब्जेक्ट को अंत में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बनाकर देख लेते हैं पहले इस वाले सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द गंगा। अब फ्रेंड्स द गंगा के अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना है। अब फ्रेंड्स क्या है वन ऑफ द, यह सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है। कब लिखना है? जब वेरी फ्यू से आपके पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई हो, या फिर अगर आप कंपैरेटिव से बदल रहे हैं तो उसमें देन के बाद मैनी अदर आपको देखने को मिले, या पॉजिटिव डिग्री का वेरी फ्यू हो तो भी हम वन ऑफ द लिखेंगे, या फिर कंपैरेटिव डिग्री का देन मैनी अदर दिया है यानी मैनी अदर दिया है तब भी हम वन ऑफ द का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय। अगर नो अदर देता तो हम वन ऑफ द नहीं लिखते, और जहां एनी अदर देता तो भी हम वन ऑफ द नहीं लिखते। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां लिखना है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो वह है आपका होली, और यहां है होलियर, तो इसे ही हम बदल देंगे होलीएस्ट में, होलीएस्ट। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको चीज माइंड जो रखनी है, आपको प्लूरल नाउन चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ रिवर्स दिया है। अगर इससे भी आप बना रहे हैं तो इस देन मैनी अदर को हटा देंगे, तो आपको लिख देना है रिवर्स इन इंडिया। और फ्रेंड्स अगर आपको कंपैरेटिव से बदलना होता तो सीधा सीधा ये कि यह लिख दिया, ये लिख दिया, बस केवल मैनी अदर की जगह पर आपको वन ऑफ द लिख देना होता और होली का लिख देते आप होलीएस्ट। और फ्रेंड्स उसके बाद देन मैनी अदर इन शब्द को आप हटा देते, आपको लिख देना होता रिवर्स इन इंडिया। और फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव बनाना होता तो सबसे पहले वेरी फ्यू के बाद आप यहां से लिखते नाउन से रिवर्स इन इंडिया, उसके बाद आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखना होता आर, उसके बाद एज का यूज करना होता, और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे पॉजिटिव में बदल देते होली, और उसके बाद फिर एज, और फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना होता, इसे आप हटा देते। ऐसे इसका करा था, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। अगर इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता तो वन ऑफ द को हटाकर पहले से हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते, उसके बाद कंपैरेटिव के बाद देन, और वन ऑफ द की जगह पर हम मैनी अदर का यूज करते और प्लूरल नाउन लिख देते। एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन है वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी बहुत ही कम इमारतें इस संसार में हैं, आर एज ब्यूटीफुल एज ताज, उतनी सुंदर जितना कि ताज। तो फ्रेंड्स इसका जो इस बार हम पहले सुपरलेटिव डिग्री बनाकर देखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो आप लिखेंगे द ताज, आपका सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग एज हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री में हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो अब आपको यूज करना है, क्योंकि वेरी फ्यू से स्टार्टिंग हुआ है तो वन ऑफ द। अगर नो अदर होता तो हम इसका यूज नहीं करते, केवल द लिख देते और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स वन ऑफ द के बाद आपको सुपरलेटिव का डिग्री का एडजेक्टिव लिखना है, तो ब्यूटीफुल, इसमें एक से अधिक सिलेबल है तो आपको लिखना होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, यह आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। अब फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, प्लूरल नाउन चाहिए आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद, तो वेरी फ्यू को आप हटा देंगे, तो बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, यह आपका पूरा फ्रेज की तरह है, तो इसे लिख देंगे बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, यह आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। अब फ्रेंड्स इसी का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट दिया है आपका द ताज, और फ्रेंड्स द ताज इसके अकॉर्डिंग हम एज का यूज कर देंगे। और फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री या तो इसका लिख लें या इसका, दोनों में से बन रहा है, तो आपको लिखना होगा मोर ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स यहां आपको वन ऑफ द दिया है या फिर वेरी फ्यू दिया है, तो कंपैरेटिव वर्ड
जो आपको देन लिखना है, देन के तुरंत बाद वन ऑफ द या वेरी फ्यू में आपको मैनी अदर का यूज करना है, तो आप यहां लिखेंगे मैनी अदर। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्लूरल नाउन लिखना है, तो यहां भी लिख सकते हैं, आपको दिया है वर्ल्डिंग्स, या फिर यहां से ले सकते हैं वर्ल्डिंग्स, तो आपको लिखना होगा वर्ल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। आप क्रम से सीखना चाहते हैं तो 3 पार्ट में यह वीडियो, यानी कि 3 पार्ट इस वीडियो के मैंने पहले ही, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक के 3 वीडियो मैंने क्रम बाय क्रम मैंने आपको बताया है, आप वहां से सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब अगला सेंटेंस जो दिया है वह दिया है ही इज क्लेवरर देन एनी अदर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ इस रूल में ही हम मैनी अदर लिख लेते हैं, तो मैनी अदर स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अब फ्रेंड्स आपको इसमें से सुपरलेटिव डिग्री बनाना है सबसे पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट दिया ही है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे ही, फिर उसके बाद लिखेंगे आप एज। अब फ्रेंड्स मैनी अदर आया है, मैंने आपको बताया देन के बाद मैनी अदर देखने को मिली तो आपको वन ऑफ द का यूज करना है, तो आप लिखेंगे वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री चाहिए आपको और उसका एडजेक्टिव, तो यहां फ्रेंड्स दिया है क्लेवरर, तो आपका हो जाएगा क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। अब प्लूरल नाउन चाहिए आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद, जो दिया है आपको स्टूडेंट्स और अदर वर्ड में लिख देंगे इन अवर क्लास, इन अवर क्लास। यह आपका फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह कंपैरेटिव था, मैंने बताया था, देन आपको दिया है, तो ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अगर आपको फ्रेंड्स इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ मैनी अदर दिया है, अगर इसका बनाना चाहते हैं तो इसमें वन ऑफ द दिया है, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से करनी होगी, तो आप लिखेंगे वेरी फ्यू। उसके बाद आपको प्लूरल नाउन लिखना है, तो यहां देखें तो इसकी हमें आवश्यकता है नहीं, और यहां भी हम देखें तो यहाँ ये प्लूरल नाउन यहां से हमें देखने को मिलेगा, तो इस पीछे वाले हिस्से को पूरे को लिख देंगे, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अब यहाँ फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गया, तो आपको आर का यूज करना है, आर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव डिग्री में मैंने बताया एज का यूज करेंगे, एज। अब हमें क्लेवर, इसका पॉजिटिव डिग्री चाहिए तो हो जाएगा आपका क्लेवर, फिर आपको एज का यूज कर देना है, और आपका सब्जेक्ट है ही, इसे आप अंत में लिख देंगे, तो यह आपका पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। इसे भी देखते हैं फ्रेंड्स, हरी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। तो फ्रेंड्स पहले हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया है, उसे यूं का तुम लिख दें हरी, फिर एज। अब फ्रेंड्स यहाँ वन ऑफ द देखने को मिला है, लेकिन इसे हटाएंगे, अभी आपको यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिखना है रिचर, और वन ऑफ द आया है तो देन मैनी अदर का यूज करना है, मैनी अदर। वीडियो को 1 या 2 बार अवश्य देखें, क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हरी इज रिचर देन मैनी अदर। अब प्लूरल नाउन चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है मैन का बहुवचन होता है मैन, MEN, इन द सिटी, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब इन दोनों में से हमें अगर पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ वेरी फ्यू। क्या लिखना होगा फ्रेंड्स? वेरी फ्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द दिया है, और यहाँ देन के बाद मैनी अदर दिया है। अगर एनी अदर दिया होता तो हम नो अदर का यूज करते, लेकिन यहाँ कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता, तो वेरी फ्यू। अब क्या लिखना है फ्रेंड्स? आपको प्लूरल नाउन लिखना है, तो दिया है मैन इन द सिटी और मैन इन द सिटी, यही लिख लेंगे मैन इन द सिटी। अब फ्रेंड्स आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप लगा देंगे यहाँ आर, क्योंकि टेंस प्रेजेंट में ही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज का यूज करना है, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए तो रिचर का पॉजिटिव डिग्री होगा आपका रिच। उसके बाद फिर एज लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख देंगे हरे। तो इस प्रकार से आपका जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव दोनों डिग्री थी वह पॉजिटिव में चेंज हो गई। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज यानी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको यह रूल अवश्य याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।